आज हमारा जो टॉपिक है रोज़ा और सेहत में वो है कि ख़ास तौर पे आपका जो रीनल फंक्शन है, यानी जो आपकी किडनीज़ हैं, आपके गुर्दे, वो हमें पता है कि जब हम उसको फ्लश आउट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होता है। रोज़े की हालत में आप पानी तो पी नहीं रहे, तो रोज़े का आपकी किडनीज़ पे, आपके रीनल फंक्शन पे क्या असर पड़ता है? क्या उसके लिए ये मुश्किल होता है? साइंस क्या कहती है, हिकमत क्या कहती है? आइए हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास और हकीम शाह नज़ीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की मौजूदगी का। डॉक्टर आयशा, अगर आपसे शुरुआत करूँ, बाकी तमाम तो हमने बात बड़ी डिटेल में की कि रोज़े के फ़वाइद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या है, लेकिन इन पर्टिकुलर रीनल प्रॉब्लम्स का जो लोग शिकार हैं वो रोज़ा रख भी नहीं पाते। रोज़े की हालत में हमारी किडनीज़ पे क्या असर पड़ता है? रोज़े की हालत में हमारी किडनीज़ जो हैं उनके ऊपर अगर हमने उनको ध्यान से देखते हुए चलें और अपना प्रोटीन इंटेक हम मैनेज करते हैं और नमक की ज़्यादती अगर हमारी ख़ुराक में शामिल नहीं है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है वो भी आराम से रोज़ा रख सकते हैं। उसमें बस उन्होंने ये करना है कि किडनीज़ को इतना तकलीफ़ या इतनी प्रॉब्लम नहीं देनी कि उनको जो टॉक्सिन्स के फ्लश आउट करने की ज़िम्मेदारी दी गई है वो उनके ऊपर मज़ीद ज़ोर ना पड़े। तो सहरी के अंदर जैसे हमें तो हमेशा से यही पता है कि हमने प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना होता है ताकि तमाम दिन जो हमें गुजारना है और उसमें हमारा पेट भी भरा रहे, हम कमज़ोरी भी महसूस ना करें और हमें कोई ऐसी दिक्कत ना हो अपना दिन गुजारने में। तो ये वाले हमारे जो पेशेंट्स हैं जिनको CKD है, क्रॉनिक रीनल फेलियर का भी वो अगर शिकार हैं या उनको थोड़ी बहुत किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, तो बजाय ये कि वो प्रोटीन का इंटेक अपना ज़्यादा रखें, अमूमी तौर पे जैसा हमें ये पता होता है कि हमने लस्सी का इस्तेमाल करना है या हमने दही का इस्तेमाल करना है या हमने अंडे का इस्तेमाल करना है, तो ये वाले जो पेशेंट्स हैं फिर उनके लिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सीरियल या दलिए का इस्तेमाल कर लें साथ में, उसमें बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल ना करें, उसको पानी में गला लें। दूसरा ये कि नमक का इस्तेमाल वो सुबह सहरी में ना करें। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि उनके लिए चावल का इस्तेमाल निस्बतन बेहतर होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन का इस्तेमाल। रोटी का इस्तेमाल तो वो करें, रोटी का इस्तेमाल वो ज़रूर करें, लेकिन रोटी का इस्तेमाल फिर वो शोरबे के साथ कर लें, लेकिन गोश्त के साथ या चिकन के साथ या मछली के साथ ना करें, तो वो दिन अच्छा गुजार सकते हैं। अहम बातें यहाँ पे बताई, नंबर 1, अगर आपको किडनी का कोई भी मसला है तो अपनी प्रोटीन इंटेक को आप कम कीजिए। तभी कहा जाता है कि जो लोग कीटो डाइट वगैरह पे होते हैं उनका रीनल फंक्शन, उनकी किडनीज का इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप डाइट के सिलसिले में आपने काफ़ी अरसे से कीटो अपनाई भी है तो अब कीटो पे चीटो करने का वक्त आ गया है। हकीम साहब, आप बताइए कि आम तौर पे रोज़े की हालत में पानी जब कम पी रहे हैं, आपने कल भी, बल्कि जितनी दफ़ा हमारी गुफ्तगू हुई, आप बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि इफ्तार के बाद सहरी तक कम से कम 2 लीटर पानी पिएं। लोग नहीं पी पाते, कोई आसान तरीका किस तरह उसको ब्रेक करें? अगर इफ्तार में 2 ग्लास पी लें, उसके बाद कितनी कितनी देर के बाद पानी पीते रहें? देखिए, इफ्तार करने के बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद, ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक गिलास भर के पिएं। हाँ। आप आधा कप पिएं, 1 कप पिएं, थोड़ी देर बाद फिर 1 कप पी लें। इस तरीके से आप पीते जाएं, यूरिन पास करते जाएं, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़, जिन लोगों को भी किडनीज़ में इशू रहती हैं, ज़ाहिर बात है जब आप पूरा दिन पानी नहीं पीते हैं, इसके अलावा बाज़ लोग जो इफ्तार करने के बाद बेतहाशा ताकत की चीज़ें खा रहे होते हैं, जैसे कैल्शियम वगैरह, ये चीज़ें बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये इंटेक होता है, जैसे जो किडनी में इन्फेक्शन होना शुरू होता है, वो भी फिर कैल्शियम के स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। एक ये चीज़ होती है। दूसरा ये है कि पानी साफ़ ना होने की वजह से पानी में किडनीज़ की तरफ जो है या तो पथरी बनती है या तो रेत बन रही होती है, जो कि यूरिट्रिक इन्फेक्शन का सबब बनती है। एब्सोल्युटली। शाह साहब, मैंने ये भी सुना था कि अगर आप रोज़ा खोलते ही या अगर लोग पानी के बजाय जो मुख्तलिफ दूसरे फिज़ी ड्रिंक्स की तरफ जा रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो बैड फॉर किडनीज़, और ख़ास तौर पर रोज़ा खोल के फ़ौरी तौर पर फिज़ी ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नहीं, बाज़ लोग तो सॉफ्ट ड्रिंक भी पी रहे होते हैं जी, वही जो कि गलत कर रहे होते हैं। बाज़ लोग मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात बना के पी रहे होते हैं। पीना चाहिए, अपने शौक पूरे करें, लेकिन एक म्याना रवि से करें। बिल्कुल। आप पानी का टेक इसलिए हम कहते हैं कि ताकि आपका यूरिन जो है वो क्लियर होता जाए। अब यूरिट्रिक इन्फेक्शन बहुत से लोगों को है इस वक्त, अब उसकी वजह से ये है कि किडनीज़ में पेन होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे बेली बटन के साइडों पे पेन होना शुरू होता है, जो यूरिन की नाली होती है वो बर्निंग करना शुरू हो जाती है, उसमें वर्म हो जाता है। जब वर्म हो जाता है तो फिर तकलीफ बढ़ना, चलना फिरना महाल हो जाता है, आप चलते नहीं चल पाते हैं, आप पकड़ के चलेंगे यहाँ से। अच्छा, और ख़ास तौर पे ये भी कहा जाता है कि आपकी जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं ये आपकी इमोशनल स्टेट को भी डिस्प्ले करती हैं। याद रखिए कि जब भी आपकी किडनीज अफेक्ट होती हैं तो आप किसी ना किसी जाने या शऊरी या लाशऊरी खौफ में मुब्तला हैं, और आम तौर पे किडनीज़ के मसाइल मनी प्रॉब्लम से भी रिलेट किए जाते हैं। तो अगर आप ज़रिए माश के हवाले से,
स्पेंडिंग पावर के हवाले से, पैसों के हवाले से परेशान हैं, तो अक्सर देखा ये गया है कि आपकी किडनीज़ अफेक्ट होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मज़ीद साइंटिफिक इसके रीज़न्स है उस पर बात करेंगे। अगर आपकी डाइट हाई शुगर डाइट है तो क्या इससे आपकी किडनीज़ पे नेगेटिव असरात पड़ते हैं, नंबर 1। दूसरा ये भी आपसे जानेंगे कि ख़वातीन और मर्द अगर ऐसे ऑफिसेज़ और ऐसे शोबों से ताल्लुक़ है जहाँ पे प्रॉपर बैतुल खला की अच्छे साफ़ सुथरे बाथरूम्स की फैसिलिटी मैसर नहीं है, तो आप अक्सर जाने को डिले करते हैं। दैट ऑल्सो कॉजेज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद योर किडनीज़। अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त और सेहत दे और किसी भी किस्म की मुश्किल से दूर रखे, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की जो लाइफस्टाइल चॉइसेस होती हैं वो हमारे लिए किस तरह प्रॉब्लम्स का बायस बनती हैं। ख़ास तौर पे अगर आपकी किडनीज़ इम्पैक्टेड हैं तो आप क्या गलतियां कर रहे हैं। पानी कम पीते हैं, बैठे रहते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है वॉशरूम जाने की तो उसको डिले करना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आयशा, इससे कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं? यूटीआईज़ भी इसी की वजह से होते हैं? यूटीआईज़ भी इसी की वजह से हो जाते हैं कि अगर हम यूरिन ऑब्वियसली हमें पास करना है और हम उसको नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि इससे यूरिनरी रिटेंशन की वजह से एक तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो जाती है। यानी कि आप यूरिन की आपको डिज़ायर हो रही है, आप पास नहीं कर रहे, तो वो फिर बिला वजह और आपका ब्लैडर फुली एम्प्टी नहीं होता, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको रिटेन करने की वजह से उसकी जो आपने इनकॉन्टिनेंस की बात की, होता ये है कि आप जा रहे हैं वॉशरूम जा भी रहे हैं लेकिन आपका ब्लैडर फुली एम्प्टी नहीं हो रहा, एंड दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। और आप बिला वजह एक स्पेस दे रहे हैं, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बैक्टीरिया को कि वो मल्टीप्लाई कर सके। तो ऐसा आप ना करें तो बेहतर है। हम क्यों जगह दें बैक्टीरिया को कि वो मल्टीप्लाई कर सके। और ज़्यादातर वो वाले जो पेशेंट्स जो कि डायबिटिक होते हैं उनको तो ख़ास तौर पे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इनके शुगर लेवल्स जो हैं वो भी तजावज़ कर सकते हैं। मुझे ये बताएं आयशा, बढ़ती उम्र के साथ साथ एनीवेज ब्लैडर कंट्रोल कम क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके मसल बहुत वीक हो जाते हैं और इसके लिए स्पेशल एक्सरसाइजेस हम बताते हैं। 35 प्लस और 40 प्लस जब आप पहुंच जाएं तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत मस्ट है। और जो पेल्विक एरियाज़ की एक्सरसाइजेज हैं वो करना इसलिए भी बहुत लाजम हो जाता है क्योंकि आपके मसल जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके विटामिन डेफिशिएंसी, आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी और फिर ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ आप जा रहे हैं, तो ये सारे मसाइल की वजह से आपके जब होता है तो ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अच्छा, जैसे हम हमेशा सप्लीमेंट्स और अच्छी चीज़ों की बात करते हैं जो आपके मुख्तलिफ आज़ा के लिए और उनके फंक्शंस के लिए अच्छी हो सकती हैं, हिकमत में किडनीज़ के लिए कोई ख़ास कहवा, कोई ऐसी चीज़ जो उनके प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकें? बिल्कुल सीधा एक चीज़ मैं बताना मैं भी चाहूँगा, जिस तरह डायबिटीज़ यानी शुगर और ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होते हैं, इसका डायरेक्ट असर आपके दिल पे और आपके गुर्दों पे पड़ता है, जिससे आपका यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन ये डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है पेशेंट। या आपके जो जिस तरीके से अभी डॉक्टर आयशा ने कहा कि जो यूटीआई की तरफ पेशेंट जैसे जाते हैं, तो एक तो ये तरफ होता है बैक्टीरिया को आप दावत दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रोस्टेट ग्लैंड्स को भी मद्देनजर रखें आप, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड्स मर्द हज़रात के लिए मज़ीद कॉम्प्लिकेशन भी हो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसमें फिर यूरिन जो है वो फुल एम्प्टी नहीं होता, ड्रॉप की शक्ल में आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हों तो अपने मौलिद से ज़रूर रब्ता करें। और दूसरी चीज़, यूरिन को क्लीन करने के लिए जिस तरीके से रेत आ रही है और दूसरा मसाने की वीकनेस को दूर करने के लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। एक लेना है आपने गोखरू बूटी, एक लेना है आपने तुख्मे करफ्स। इसे साफ़ करके एक एक चाय वाली चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक टाइम रोज़ाना पिएं। और दूसरा, रोज़े के बाद जैसे इफ्तारी के बाद हर थोड़ी देर बाद साफ़ पानी का इस्तेमाल किया करें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये और साफ़ पानी से मुराद है कि आप सादा पानी इस्तेमाल करें। आमतौर पे हम शरबत वगैरह पी के समझ रहे होते हैं कि हमारी नीड पूरी हो गई। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो लोबिया, पालक, मेथी, टमाटर, चने की दाल, रेड मीट इसका इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें जैसे आयशा ने कहा कि ये हाई प्रोटीन कंटेंट वाली चीज़ है। बिल्कुल सही। आयशा जी, मुझे बताएं कि वैसे तो बना हम मीठा रहे हैं, ज़्यादा शुगरी चीज़ों का इस्तेमाल करना, वो भी रिफाइंड शुगर, क्या ये हमारे रीनल फंक्शन को अफेक्ट करती है? अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर का इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल, चिकनाई का इस्तेमाल, वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करता। आप उसका इस्तेमाल, क्योंकि देखें आपको अपनी एनर्जी लेवल्स तो मेंटेन करने हैं। प्रोटीन वैसे आपका रिस्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है, जो एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था, बॉडी बिल्डर था, आपके मसल की एनर्जी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी था, तो वो हमने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सॉल्ट की रिस्ट्रिक्शन है
और उसके अलावा किडनी पेशेंट्स के किडनी फेलियर की वजह से उनका पोटेशियम बढ़ जाता है, ठीक है। जब पोटेशियम बढ़ जाता है तो उनको पोटेशियम भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। पोटेशियम बनाना के अंदर होता है, आलू के अंदर होता है, पालक के अंदर होता है। तो ये 3 चीज़ें भी हमें किडनी पेशेंट्स की बंद करनी पड़ती हैं। तो प्रोटीन भी बंद हो गया, ये पोटेशियम। स्टोन्स बनने की वजह क्या है? यानी अगर आप देखें लाइफस्टाइल, मिसाल के तौर पे अगर हम पानी कम पी रहे हैं, क्या ये वजह बनती है? डाइट में कोई ऐसी चीज़ है? एक नॉर्मल बॉडीली फंक्शन है कि आपने तमाम टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर देना है। पथरी कैसे बनती है? और दोनों से मेरा यही सवाल होगा। पथरी इस वजह से बनती है कि आपका नॉर्मल बॉडी का फंक्शन है, एक तो पानी का इंटेक कम है, दूसरा कुछ हमारे यहाँ लोगों ने अपना ट्रेंड बिला वजह का बना लिया विटामिन इंटेक बढ़ाने का। बग़ैर पूछे, बग़ैर ब्लड टेस्ट किए, बग़ैर डॉक्टर को दिखाए, कैल्शियम की, विटामिन्स की इंटेक उन्होंने इतनी बढ़ा ली है। आप अपना कैल्शियम, और वो अपना कैल्शियम का लेवल चेक भी नहीं कराते। बहुत सारी विटामिन्स के उन्होंने लेवल्स भी नहीं चेक कराए हुए होते और उन्होंने इंटेक बढ़ाया हुआ होता है। फलां से सुन लिया, इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, और यही चीज़ें बॉडी में जाके स्टोन्स का सबब बन जाती हैं। अच्छा, अगर पता चल जाए, जैसे आपने खुद कहा कि सैंड या स्टोन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, सैंड होता है कि अभी वो पत्थर की शक्ल में या पत्थरी बनी नहीं है, लेकिन हल्के हल्के ऑलरेडी वो जमा होने शुरू हो गए और इस वक्त शायद उनको फ्लश आउट करना निस्बतन आसान है और कम तकलीफ़ का बायस बनेगा। क्या करना चाहिए उस वक्त? देखिए, तरबूज और खरबूजे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ओके, ठीक है, कोशिश कीजिए तरबूज और खरबूजे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर देखें आपके पथरी बन गई है या स्टोन बन चुकी है इस वक्त, या उसमें रेत आ रही है, तो एक दाल आती है कुल्थी की दाल, सही, पंसारी से मिल जाती है कुल्थी की दाल। आधा कप उसका 5 गिलास पानी में भिगो दें रात को, और सुबह के टाइम उसे इतना पकाएं, क्योंकि सख्त दाल होती है ये, तो इसलिए 5 गिलास पानी में भिगोएंगे। जब सुबह पकाएंगे आप तो थोड़ी सी नरम हो चुकी होगी और थोड़ा पानी भी रह जाएगा और नरम हो जाएगी दाल। तो वो दाल खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें, फिर सुबह भिगो दें, शाम को इसी तरह पका के इस्तेमाल करें। आप कुछ दिन यूज़ करेंगे, एक तो आपका यूरिन का फ्लो बेहतर हो जाएगा, दूसरा ये है कि जो रेत है, पथरी है, जो भी चीज़ है, वो आस्ते आस्ते रेज़र होकर निकलती जाएगी। अच्छा, आपको पता हम नहीं। जैसे नॉर्मल दाल खाते हैं उस तरह इसका बिल्कुल इस्तेमाल उसी करें। तरीके से, लेकिन इसको उबाल के खानी होती है। सही, उबाल के सही। नरम करके आप चम्मच के साथ खा लें, और साथ में और उसका जो बिल्कुल बचा हुआ सही। पानी है वो 1 कप पी लें। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर आयशा अब्बास हमेशा बेहतरीन टिप्स, बेहतरीन इंसाइट आपके लिए लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।